रोशनी सिर्फ एक भ्रम है, असली दुनिया तो अंधेरे के पीछे है। ये कहानी है हार के डर से भागे हुए एक आदमी की, एक ऐसे आदमी की जिसने अपने अहंकार में उस नीले वस्त्र वाले बाबा के सहारे को ठोकर मारी जिसका नाम हारे का सहारा है। लेकिन जब वो एक दोस्त के धोखे में कनाडा की बर्फीली जमीन के नीचे एक जादुई आईने के सामने खड़ा हुआ, तब उसे पता चला हार मौत से ज्यादा भयानक हो सकती है। अपनी रूह को कसकर थाम लीजिए, क्योंकि आप उतरने वाले हैं दहशत के उस आईने के पीछे जहां खाटू श्याम बाबा के हारे हुए को अजाब दिया जाता है। अजय अब सिर्फ एक शरीर था जिसकी रूह टूट चुकी थी। जब उसका सारा व्यापार खत्म हुआ तो उसके अंदर का अहंकार सड़ने लगा। उसे अपनी मां की दी हुई नीले वस्त्र वाले बाबा श्याम की तस्वीर याद आई। अजय ने गुस्से में कहा था, यह कमजोरों का सहारा है। और फिर उसने उस तस्वीर को गटर के बहते पानी में कीचड़ में फेंक दिया था। उस रात कनाडा में बैठे उसके पुराने दोस्त सौरभ का फोन आया। सौरभ की आवाज जरूरत से ज्यादा शांत थी। भाई यहां आजा, मैंने एक नया रास्ता खोजा है। पैसा अब जिन्न की दुनिया से निकलेगा। अजय की लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वो कनाडा के उस वीरान बर्फीले शहर में पहुंच गया। सौरभ की हवेली बाहर से शानदार थी, पर अंदर कच्चे मांस और मोम की एक अजीब सड़ी हुई गंध आती थी। सौरभ की आंखें अब अजय को शीशे की तरह खाली और सर्द लगीं। अजय को लगा जैसे वो किसी बर्फ की कब्र में आ गया है, जहां बाहर की ठंडक अब उसकी हड्डियों में उतर रही थी। सौरभ ने अजय को हवेली के बेसमेंट में बुलाया। बेसमेंट में एक भयानक दम घोटने वाली चुप्पी थी। बीच में एक 7 फुट ऊंचा प्राचीन आईना खड़ा था। उसके फ्रेम पर नर कपालों की टूटी हुई हड्डियां चिपकी थीं। अजय ने जैसे ही आईने में झांका, उसे अपनी परछाई में कुछ और ही दिखा। एक विकृत रोती हुई शक्ल। सौरभ ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आईना अजय नरक के द्वार का अंतिम किनारा है। मैं एक शक्ति हूं। मैंने जिन की दुनिया से बात करना सीख लिया है। सौरभ ने अजय को एक काले वस्त्र पहनाए जिस पर खून के धब्बे थे। फिर उसने अजीबोगरीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। जमीन कांपने लगी। आईना बदलने लगा और आईने की सतह काले और हरे रंग के गंदे द्रव से भर गई। सौरभ ने अजय को धक्का देते हुए चीखा, यही तेरी हार का रास्ता है अजय। तूने भक्ति का अपमान किया है। अब तू हार कर उस दुनिया में जाएगा जहां सिर्फ अजाब मिलता है। एक पल की चीख और अजय आईने के उस पार धंस गया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। ये जिन्न का अजाब खाना था। हवा जहरीली थी और जमीन कीचड़, राख और पिघलती हुई हड्डियों से बनी थी। दूर दूर तक अजय को असंख्य आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। तभी अजय को एक और आवाज सुनाई दी। वो सौरभ की थी। अजय ने देखा आईने के पार जाने का जो रास्ता सौरभ ने बनाया था वो बंद हो चुका था। सौरभ उस आईने की सतह पर कांच के अंदर फंसी हुई एक मछली की तरह छटपटा रहा था। सौरभ का शरीर तेजी से पिघलकर हरे रंग के कीचड़ में बदल रहा था। वो दर्द से चीखा, अजय मुझे वापस निकाल। मुझे मंत्र याद नहीं आ रहा। मैं फंस गया। यहां की रूहें मेरा मांस नोच रही हैं।
अजय को लगा जैसे वो अब जिन की दुनिया के उस काले चिपचिपे दलदल में धंस रहा है। उसके पैरों को असंख्य अदृश्य हाथ खींच रहे थे। उसके दम घुटने लगा। वो अब सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक हारने वाली आत्मा था जिसका कोई सहारा नहीं था। मौत उसके गले तक पहुंच गई थी। काला कीचड़ उसके मुंह में जाने लगा। अजय को पहली बार उस तस्वीर को गटर में फेंकने का पछतावा हुआ। पश्चाताप की आग उसके सीने को जला रही थी। बेबसी से भरकर उसने अपने गले की आखिरी ताकत बटोरी और रोते हुए चीखा, मैं हार गया। हारे के सहारे। बाबा, श्याम, मैंने तुम्हें ठुकराया, पर मैं तुम्हारा हारा हुआ हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस एक हार बची है। मुझे बचा लो। जैसे ही हारा हुआ और हारे के सहारे शब्द उस भयावह दुनिया में गूंजे, पूरी दुनिया कांप उठी। दूर क्षितिज से 3 तेजी से घूमते हुए नीले बाण एक आसमानी बिजली की तरह आए। वे सीधे आईने के पास पहुंचे, जहां सौरभ का पिघलता हुआ अधजला शरीर फंसा था। बाणों से एक भीषण गर्जना निकली। मेरे हारे हुए को छुआ? बाणों की नीली ऊर्जा ने सौरभ को उसकी रूह तक पल भर में भस्म कर दिया और फिर वो नीला प्रकाश अजय के शरीर पर पड़ा। दलदल जो अजय को खींच रहा था जमकर काले कठोर पत्थर में बदल गया। अजय को लगा जैसे नीले वस्त्र पहने एक अदृश्य शक्ति ने उसे उठा लिया हो। अगले ही पल वो विशालकाय आईना, दहशत का द्वार, एक भयानक विस्फोट के साथ हजारों नुकीले टुकड़ों में टूट गया। अगली सुबह अजय उस टूटी हुई हवेली के बाहर बर्फीली जमीन पर सुरक्षित पड़ा था। सौरभ और आईने का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक काले जले हुए धब्बे के। अजय समझ गया था, दुनिया में आपका सबसे बड़ा अहंकार आपकी सबसे बड़ी हार है, और बाबा श्याम के दरबार में आपकी सबसे बड़ी हार ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। वो कनाडा नहीं रुका, वो सीधा खाटू धाम गया। उसने अपनी जिंदगी अब सिर्फ नीले वस्त्र वाले बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, क्योंकि उसे पता चल गया था जब कोई सहारा नहीं होता तब हारे के सहारे का चमत्कार होता है।